ये अलग घर खरीदने का आइडिया एकदम परफेक्ट है। कम से कम वो हमारी बेचारी बच्ची को परेशान नहीं करेंगे। केमाल, तुम्हें उजान से बात करनी चाहिए। सुनो, तुम्हें उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए। विल्दान उजान को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। कहीं वो उनका घर भी उनसे छीनने की कोशिश ना करे। कल बहुत बड़ा दिन है। हाँ। लैला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे ऑक्शन से दूर क्यों रख रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांत हो जाओ। एक इंसान परेशान है ये काफी नहीं है। एक्साइटमेंट की वजह से पेट में दर्द होने लगा है। ये एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है? एक्साइटमेंट है। हम यहाँ क्यों आए हैं? काफी सालों से नहीं आए तो मुझे लगा तुम मिस कर रही होगी। तुम्हें लगा कि मैं इस जगह को मिस कर रही हूँ? हाँ, इसलिए मैंने आज के लिए इसे तैयार करवाया है। क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं मिर? मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तुम यहीं रहोगी। बुरी यादों को मिटाने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि तुम उस रात के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। हाँ बॉस। हाँ बोलो ज़हर। आई होप तुम्हारे पास अच्छी खबर होगी। दरअसल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये खबर पसंद आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आई। रीवा वाले फार्म हाउस पर आया है और वो निहान के साथ है। लगता है उन्हें जबरदस्ती ले आया है। क्या कह रहे हो, फार्म हाउस? हाँ। ज़हर वही सब झेल नहीं पाएगी। तुम्हें उसे वहां से बाहर निकालना ही होगा। अब क्या हुआ? लैला, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। केमाल, तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा काम आ गया है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा केमाल। मैंने कहा ना, कुछ काम आ गया है लैला। आप चिंता मत कीजिए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मुझे पसंद नहीं आता जब तुम मुझसे डरती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं यही हूं हमेशा के लिए, तुम्हारे साथ। किसी दिन तुम अकेला महसूस करोगी, नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगी, उनसे अपनी सारी चीज शेयर करोगी, उन्हें सब कुछ बताओगी। फिर बाद में क्या निहान? मैं नाराज हो जाऊंगा, जेलस हो जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि मेरी बीवी मुझसे बात छुपाती है। क्या तुम समझ रही हो? जेलस होने वाली कोई बात नहीं है। क्या सच में? लेकिन मैं बेचैन हूं और मुझे गुस्सा आता है जब मैं अपनी बीवी की आंखों में खुद को नहीं देख पाता। ये सब मत करो।
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम मुझे डरा रहे हो? तो फिर बताओ मुझे, बताओ कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों करती हो? शायद इसका जवाब मुझे पता है, तुम्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो एमिर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस रात की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब आज भी करती हैं। ये हुई ना बात। बताओ मुझे, बात करो मुझसे, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। इस जगह में आकर तुम बात करने लगी हो। फॉर एग्जाम्पल वो लड़की जो यहाँ मर गई थी, उसकी कब्र यहाँ है। हमने कभी भी तुमसे ये पूछा नहीं, लेकिन एक लाश है जो तुम्हारे एस्टेट में है, और अगर ये बात बाहर गई तो हम सब लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, तुम्हें पता है ना? मेरा मतलब, तुमने इस बारे में कभी तो सोचा होगा, है कि नहीं? सोचा था ना। क्या? कहा ना सोचा था। असल में वो कब्र बिल्कुल खाली है निहान। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या उस लड़की को वहां दफनाया नहीं गया? वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने उसे यहां से हटा दिया था ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो वो कहां पर है? तुम तो मुझे सरप्राइज देती जा रही हो। इतने सालों बाद तुम मुझसे सवाल कर रही हो। तुमने सोचना भी शुरू कर दिया। पहले तो तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं था और इसलिए इतने साल तुमने मुझसे सवाल नहीं किए, लेकिन अब अपने सारे सवालों का जवाब मांग रही हो। चलो तुम्हें एक हिंट दे ही देता हूं। शायद तुम्हें डिटेक्टिव बनना पसंद है। वो वहां है जहां कभी भी किसी को भी शक नहीं होगा। वो एक कब्रिस्तान में है, और इस शहर में तो बहुत से कब्रिस्तान हैं। तुमने सच में उस लाश को कब्रिस्तान में दफनाया है? लेकिन कहां पर? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वहां जाकर प्रेयर करना चाहती हो, या वहां जाकर उस कब्र की गहराई नापना चाहती हो? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम बस अपने पति पर भरोसा करो, सिर्फ मुझ पर यकीन करो, क्योंकि एक ना एक दिन हर एक इंसान को मरना ही होगा निहान। जिस लड़की को ओजान ने मारा था, मैंने उस लड़की को छुपा दिया है। अब ना कोई सवाल और ना ही कोई जवाब। हेलो निहान, क्या अमीर तुम्हारे साथ है? जी हाँ। उसे अभी के अभी फोन दो प्लीज। डैड, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें पिछले आधे घंटे से फोन कर रहा हूँ। मैं निहान के साथ शांति से बात करना चाहता था। किसी की आवाज नहीं सुननी थी मुझे। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये रात मेरे लिए भी शांत होती अगर तुम डॉक्यूमेंट साइन करना ना भूले होते तो। डॉक्यूमेंट अभी मिनिस्ट्री में होने चाहिए थे। तुम जानते भी हो इस बात का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है इसका? मिनिस्ट्री से फोन आया था, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। मिस्टर केमाल क्या कर रहा है? मैं केमाल से पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। ये कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझ में आया? तो आप क्या चाहते हैं? इतनी रात का मैं क्या करूं? मैंने मिनिस्ट्री के एक दोस्त से बात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो चाहते हैं कि आज डॉक्यूमेंट्स आज ही रात ये साइन हो जाए, अभी के अभी। बस तुमसे वक्त पर पहुंचना। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूं। तुम कितने अच्छे हो बेटा। हमें जाना होगा, कुछ काम आ गया है। मुझे ऑफिस में कुछ काम है। वैसे भी यहाँ आकर तुम ठंडी पड़ चुकी हो, तो अच्छा होगा कि हम चले जाएं। मिस्टर केमाल, मैंने आपके कहने पर वो डॉक्यूमेंट ठिकाने लगा दिया है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए किया था मैंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैफकत। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी भूल नहीं सकता उस रात को आपने मेरे तीनों भाइयों की जान बचाई थी। मैंने अपना कर्जा चुका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये भी मेरे लिए जिंदगी और मौत की जंग की तरह ही था।
कल डॉक्यूमेंट्स आपको वक्त पर मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू। सुनो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है मुझे वो अभी के अभी मेरी डेस्क पर चाहिए। जिसने भी ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसे बुलाओ। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुद चेक करूंगा और इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। वहां पर कुछ देखा तुमने? नहीं तो। बॉस, ऑपरेशन सक्सेसफुल, वो निकल चुके हैं। मुझे पता था कि तुम कर लोगे। निहान कैसी है? उन्होंने मुझे देख लिया। अमीर? उसने नहीं देखा, लेकिन निहान और मैंने एक दूसरे को देखा था। सहर, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप चिंता मत करो बॉस। वो आदमी एक शैतान है, ये भूलना मत तुम। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है।